मकर संक्रांति को हिंदू पंचांग में विशेष महत्व दिया गया है। यह पर्व उस समय मनाया जाता है जब सूर्य देव ने धनु राशि को छोड़कर शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। यह सूर्य गोचर बुधवार 14 जनवरी को होगा। इसी वजह से इसी दिन पर शुभ अवसर पर संक्रांति का पावन पर्व देश भर में मनाया जाएगा। हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति भगवान सूर्य के अपने पुत्र शनिदेव से मिलने का उत्सव है, जो मेल मिलाप और पारिवारिक सद्भाव का प्रतीक है। एक अन्य कथा इसे देवी संक्रांति की बुराई पर विजय से जोड़ती है, जो विजय और नवीकरण के प्रतीक को पुष्टि करती है। अठारहों महापुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु इसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक माना गया। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इसकी भाषा ऊंचे दर्जे की साहित्यिक काव्य गुणों से संपन्न और प्रसादमयी मानी गई है। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े माना गया। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि से इसकी भाषा उच्च दर्जे की साहित्यिक काव्यों में गुणों से संपन्न और प्रसादमयी मानी गई है। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खनन मंडन की प्रवृत्ति से यह पुराण मुख्यतः धार्मिक तत्वों का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। 7000 श्लोक। इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई जाती है। यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। प्रहलाद को गोद में बिठाकर बैठी होलिका पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, कालक्रम, स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी, 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र एवं ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेदों की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और सनातन आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पांचवें भाग में श्री कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन, जबकि छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। विष्णु पुराण में प्राणों के पांचों लक्षणों अथवा वर्ण विष्णु, सर्व, पति, सर्व, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। इस पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक हैं। पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर परिवार, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवंत समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय सिद्धांतों और आदर्शों को न त्यागने की बात कही गई है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है। यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है कि इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोक रंजक तथा लोक हितैषी स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा की। अधर्म को विरोधी धर्म शक्ति का प्रचलन लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का श्रृंगार उनकी लोकपारिक छवि को प्रस्तुत करता है। कृष्ण के जीवन को लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महानाव के प्रति भक्ति भगवान का प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ है। यहाँ आत्मा को और जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अत्यंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में होती है, जिसका चित्त शस्त्र और मित्र में संभाव रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता,
और सभी ईश्वर में का वास समझता है। वह सदैव सत्य का पालन करता है और कभी कभी असत्य नहीं बोलता। राजवंशों का वृत्तांत। इस पुराने प्राचीन काल के राजवंशों का वृत्तांत लिखते हुए कलियुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पाम्पेय आचरण से नहीं। जो सदा सत्य का पालन करता है, उस सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और दुख सुख में सहायक होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित संधान और रक्षा करना होता है। जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा की उपेक्षा करता है और सदा भोग विलास में डूबा रहता है, उसका विनाश समय से पूर्व भी हो सकता है। कर्तव्यों का पालन। इस पुराण में स्त्रियों, साध्वियों और शुद्धों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की सामना करती है, उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना ही सद्वृत्ति प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है।